भगवान की, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य श्री आदि सागर महावीर के थे विमल सागर आचार्य गुरु सरमती सागर जी गुरु महाराज की। महान बाबू, एकत्व की बात चले और एकत्व भावना वह भावना है कि सबसे पिंड छुड़ाती है। सबसे पिंड को छुड़ाने के लिए, पिंड समझते हो, छुटकारा छुड़ाने के लिए एकत्व भावना। जब कोई परेशान करे तो आंख बंद करके बैठ जाओ, मैं अकेला हूँ। हो दुकान से किसी को भगाना हो तो झाड़ू लेके लगाना चालू कर दो, भाग जाएगा। हाँ? समझ में आया। और किसी को बिठाना हो बस इशारा कर दो, 1 नंबर की चाय ले आओ, ना आएगी। समझ में आया। सम्य दर्शन की चर्चा संक्षेप में, अपने देव शास्त्र गुरु बारे में संक्षेप में समझ लिया होगा। सभी लोग ज्ञानी लोग हैं। ये भूमिका थी, पहले नंबर की भूमिका, ठीक है। देव शास्त्र गुरु, जिसको जेनी की उपाधि मिलती है, ठीक है, डिग्री मिल जाती है। हम तो डिग्री लेकर के जरूरी नहीं कि ऑपरेशन कर दी, क्यों भैया जी? हाँ, अभी तो उससे जाना पड़ेगा कहाँ, कंपाउंडरी करनी पड़ेगी किसी के नीचे, डॉक्टर के नीचे। क्यों भाई, डॉक्टर कर ले क्या, पढ़ के आया और जैसे वो जा कर के उसे भेज दो और ऑपरेशन कर देगा भैया राकेश जी? हाँ भाई, इंग्लिश की बात तुम बोल दो, क्या करना है, अनुभव। ठीक है। तो क्या है कि पहले उसके बारे में जानना पड़ेगा, अनुभव करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। तो देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धान करना, ये क्या है, डिग्री है। क्या है कि आप जो है जेनी हो गए, जेनी की मोहर लग गई, ठीक है। अब इससे आगे आचार्य भगवान कहते हैं 7 तत्वों के प्रति श्रद्धान करना। क्या करना? क्या कह दिया? 7 तत्वों पर श्रद्धान करना, सम्यक दर्शन। तो कैसे श्रद्धान किया जाए? हम पढ़ते तो हैं, हाँ, जीव अजीव आश्रव बंध संबर निद्रा मोक्ष, पढ़ते नहीं पढ़ते? हाँ, श्रद्धा है ना। श्रद्धा होती तो आज आपको ऊंचे मूड़ों पर नहीं बैठना पड़ता, आपको कुर्सी पर नहीं बैठना पड़ता, ठीक है। मेरे को फोर्स किया जा रहा है, ऊपर से दबाव दिया जा रहा है, इधर से भी लग रहा है और इधर से भी लग रहा है, कुछ इधर से भी कह रहे हैं महाराज जी वो कब करेंगे। हाँ, मैंने कहा कि जिस दिन समझा योगी जी का योग साधना में सम्मिलित हो जाएगा, उस दिन हो जाएगा। योगी जी आ गए। हाँ, देखो उनकी चेयर छूट गई। हाँ, विचार करना। कहने का तात्पर्य है, हम 7 तत्व भी अगर देखा जाए, चिंतन किया जाए, तो हम देव के अंदर भी कर सकते हैं। किसके अंदर? हाँ, शास्त्र के अंदर भी चिंतन कर सकते हैं और गुरु के अंदर भी कर सकते हैं। क्या? क्योंकि और इसमें यह देखना है 7 तत्वों में कि कितने हमारे पक्ष के हैं,
जिससे हमारी आत्मा को परमात्मा बनाने में कारण होंगे। पवन जी समझ में आ रही है? नाम में किसी के 2-4 लोगों को डालो, कहो हमारा नाम ही नहीं लिया, और नाम नहीं ले कल से आएंगे नहीं, एक और एक आप है। हाँ हाँ, तुमको हमारा नाम लेना चाहिए, हमारी माला पहननी चाहिए, हमें आपकी माला पहननी पड़ती है, क्या पंचम काल आ गया है? योगेश जी हाँ बताइए, आपको हमारा इंतजार करना चाहिए, हमें आपका इंतजार करना पड़ता है। हाँ विचार करो। तो क्या है, 7 तत्व है, ठीक है। जीव तो एक ज्ञायक है, क्या है? उसके अंदर जानने देखने की शक्ति है, वह तो मात्र ज्ञाता दृष्टा है। क्या है इसमें? 7 तत्वों में देखना, और जिसमें 3 जो है हमारे मोक्ष मार्ग में साधक है, और 3 हमारे क्या है? बाधक है। विचार करना, जब भी 7 तत्वों का चिंतन करो तो इसी प्रकार से करना। तो कौन कौन से जीव को हटा दो? अजीव, आश्रव और बंध। ये क्या है? ये संसार का कारण है। किसका कारण है? समझा? यही 3 जो है हमारे संसार में घुमाने के लिए, इस आत्मा को भटकाने के लिए, ठीक है। जब तो ये शरीर रहेगा, क्या भैया जी, अजीब से संबंध रहेगा इस आत्मा का, और जब संबंध रहेगा तो आश्रव भी होगा, और आश्रव होगा तो बंध भी हो जाएगा। ये तो निश्चित है, ये तो अपने आप कार चलेगा। अब हमको करना क्या है कि हमें ऐसे तीनों से अपना क्या करना है? अपना ममत्व हटाना है। ये समझना है कि ये संसार के कारण में हमारा सहयोगी है, पर ध्यान रखना, बंध जो हुआ करता ना, वो दोनों में काम में आता है। बिना बंध के मोक्ष भी नहीं होता। क्या है इसमें? बिना, जब तक बंध नहीं होगा, जब तक मोक्ष भी नहीं होगा। तो क्या है? तो आचार्य भगवंत कहते हैं संवर, निर्जरा और मोक्ष। तो जो साधु संत हुआ करते हैं, उनके पास संवर है कि नहीं? संभलते रहते हैं 24 घंटे। समझिया? उनको अलग से कोई समय करने की आवश्यकता नहीं। ध्यान रखना, ये उनकी कमजोरी है। समय हो गया, नहीं, 12 बज गए, जाइए। नहीं, क्योंकि साधु ने जब अपने ऊपर और गुरु के द्वारा जब संस्कार लिए, जब गुरु ने उसे मंत्रित कर दिया, जब उसे इस योग बना दिया कि तू बेटा अब दूसरा काम नहीं करना, संभलते रहना, संसार की ओर मत जाना, उसके 24 घंटे सामायिक चलती है, संभलता रहता है। विचार करना। और जब संभलता है तो निर्जरा होती है कि नहीं होती? हाँ, निर्जरा होती है ना। और जब निर्जरा होगी, जितनी इतनी नज़दीक पहुंच जाएगी, इतने इतने मुक्ति हो गई कि नहीं हो गई? तो मोक्ष के नज़दीक पहुंचा कि नहीं पहुंचा? क्या? तो साधु की ये 3 चीज, संवार, निर्जरा, मोक्ष, बराबर उसका चलता है। ये मार्ग है, मोक्ष मार्ग है। क्या? अभी एकत्व भावना की बात चल रही थी, मैं उसमें चिंतन कर रहा था, और चिंतन किया, वास्तव में वो आनंद आया। हाँ,
क्या करना चाहिए? पंच परमेष्टमी ओम अरहम एको हम। क्या हुआ? एको कब बनेगी? याद रखना, जब बनेंगे पंच परमेष्टमी के स्वरूप को अपना स्वरूप मानेंगे तब। गम बने भैया जी? हाँ, अरहंत स्वरूप को अपना स्वरूप मानेंगे। हमने तो अभी दूसरे का माना है ना। कभी भी एकत्व भावना की आपका चिंतन नहीं हो सकता। जब कोई दिगंबर संत आपके सामने आकर के खड़ा हो जाए तो आप क्या कहते? महाराज जी आ गए। योगी जी, कौन आ गए? मैंने कभी नहीं कहा, मैं कभी कहता भी नहीं हूं। मैं भगवान से नहीं कहता, शांतनाथ भगवान है, मैं नहीं कहता। और ये मेरा साचा है। जब तक अपने उपयोग को इस सांचे में नहीं डालूंगा, जब तक हमारी एकत्व भावना नहीं बन सकती। पत्रकार जी, नाम नहीं जानता मैं, कल को कहा महाराज जी नाम तो लेते नहीं है। अब एक एक करके सब सीख जाऊं। कितने लोग बैठे, इतना सीख ही जाऊंगा। हाँ, ख्याल में आया? जब मुनि महाराज को आड़ देते हो ना, क्यों देते हो से बताना। मुनि महाराज का पेट भरने के लिए देती हो? हाँ, महाराज का सुझा उपास रहा है, ढंग से आहार हो जाए। एक कार्यता की बात नहीं होनी चाहिए, कमजोर बात नहीं होनी चाहिए। समझा? आहार दो तो आंख बंद आप भी कर लेना, जिस समय साधु शोधन करता है। क्या समझा? कि मैं आहार अपने स्वरूप को दे रहा हूं। किसको दे रहा हूं? अपने स्वरूप को दे रहा हूं। जब आपने एक एरिया में अपने स्वरूप को आहार दे रहा हो, जब दिगंबर मुद्रिका को देख करके आपने ये कह दिया मेरा स्वरूप आ गया है, भगवान की प्रतिमा को देखने पर यह कह दिया जाए कि ये मेरा सांचा है, मेरा उपयोग इसी में ढलेगा, तब मेरा काम चलेगा। तो ध्यान रखना, एक दिन तुमको अरहंत बनना ही पड़ेगा, एक दिन साधु बनना ही पड़ेगा। समझा? और जो कहते हैं बेचारे कल के भूखे हैं, कल से कुछ लो ना है, अंतरा औरों के बीच में आज तो कुछ ले ही नहीं पाए। ध्यान रखना, आपकी सोच छोटी सोच है। क्या है योगी जी? आपको ये क्या ढंग है? ये शक्ति दिगंबरत्वों की, ये शक्ति मेरे को ही प्राप्त हो जाए, इनकी नहीं। बेईमान आदमी हो आप लोग। आप भगवान के पास जाते हैं, क्या कह रहे? सही कहना है, हे भगवान तेरे गुण मेरे को मिल जाए। बाकी जब गुण मिल जाए तो उस पर क्या रहेगा? है? अरे ये कहो हे प्रभु तेरे पास इतनी बड़ी शक्ति, इतने गुण, वो गुण मेरे पास भी हैं। हे प्रभु आपकी उस शक्ति से अगर मेरा मेल हो जाए, समझा? तो जो तेरी पास जो शक्ति है ना, तू खजाना लेके बैठा ना, है, मैं भी खजाने वाला बन जाऊं, मैं भी धनी हो जाऊं। ठीक है? ऐसा चिंतन करेंगे तो एकत्व भावना आपके जीवन में उतर सकती है। इसी मंगल भावना के साथ सभी को मेरा कोटि कोटि आशीर्वाद। और मैं आपको बता दूं, प्रेषद दिया जा रहा महाराज जी का भी कल भी था, माता जी का। माता जी कह रहे कि वो कुछ महिलाएं कह रहे, कुछ पुरुष भी कह रहे थे, हैं बड़े महाराज जी से बात करने में डर लगता है कि मैं हुआ हूँ क्या?
हवा से डर लगता है? समझ में आया? डरने वाली कोई बात नहीं। मैंने बोला था कि जितने लोग महामृत्युंजय के जाप में बैठना है वो बस खाली लिस्ट बना करके मेरे को देते हैं, ठीक है? पर ध्यान रखना, ये कुर्सी स्टूल ये सब हटाने पड़ेंगे। हाँ, उनके ऑपरेशन होंगे तो उनकी व्यवस्था कर दी जाएगी, ठीक है? परंतु इनके घोटू नहीं टूटे हैं, बोले ऑपरेशन नहीं हुए हैं, डॉक्टर ने तोड़ दिया ना, दूसरा पार्ट्स लगा दिया, उसकी बात अलग है। जिनके नहीं टूटे हैं तो भगवान ने चाहिए क्या, तो उनके घोटू बदले ही नहीं जाएंगे, ठीक है? भावना आपकी होगी, प्रयास मेरा रहेगा, ठीक है? और कैसा भी रोगी हो है आप लेके ले आना है। और मैंने पहले कह दिया जगह छोटी पड़ेगी जी, योगी जी जगह छोटी पड़ेगी, मुझे कुछ नहीं यहाँ चालू कर दूंगा, परंतु ध्यान रखना कपड़े आपके फट जाएंगे प्रधान है ना है? तो देख लेना जैसा भी हो, पर इतना ज़रूर है कि अगर मैं चंबल से यहाँ चल के आया हूँ, ठीक है ना, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं जब तुम्हारा नमक ले रहा हूँ, है समझिए, भोजन ले रहा हूँ, आहार ले रहा हूँ, ठीक है, तो मुझे उस चंबल का जो मसाला है ना वो भी आप मेरे को आपको देना चाहिए, ठीक है? मतलब मैं आपको दूंगा, ठीक है? तो कहने का तात्पर्य है आप लोग विचार बनाएं और लिस्ट बना करके 18 तारीख तक मेरे को दे देंगे, जितने भी लोग बैठने हैं। बाकी बाद में गेट लग जाएगा, फिर उसके अंदर कोई आएगा नहीं, जो भी ऑपरेशन होगा अंदर होगा, ठीक है? बाहर बैठ के सुन सकते हैं परंतु अंदर कोई आएगा नहीं। और उसमें समय का विशेष ध्यान रहता है। मैंने ये कह दिया आपको 4:05 पे आना, तो 4:05 पे आना होगा, ठीक है? ध्यान रखना, क्योंकि मैं आपका इंतजार नहीं करूँगा कि आप आ जाएं, दरवाज़ा नहीं खुलेगा, ये विशेष ध्यान रखना। छोटे महाराज का चल जाता है, मेरा नहीं चलता, ठीक है? एक बार मोरिना की बात है, बस 2 मिनट में लेके, समय तो ज़्यादा हो गया। हाँ, मोरिना की बात है। मैंने कहा कि सुबह 5 बज के समझा और 35 मिनट पर रथ यात्रा चालू हो जाएगी, आप लोगों को 5 बजे आ जाना, ठीक है? कमेटी वालों ने कहा कि इतनी जल्दी कहाँ से हो जाएगी, हो ही नहीं सकती। मैं सारे बैंड रात को ले आऊँ, सारी बग्गियाँ ले आओ, समझा, रथ यहाँ खड़े कर दो। भाई महाराज ने कह दिया तो करना तो पड़ेगा, पूरा लग गया, सब वहाँ पे क्रम से लगा दिया। अब जैसे ही 5:35 हुए, समझा, और रथ यात्रा प्रारंभ हो गई। कमेटी है? हाँ, गर्मी के दिन थे, मई जून की बात थी, समझा। कमेटी वाले तैयार हो रहे थे घर पे, अभी का महाराज जी, अभी का है, और वो जले पहुंच गए बड़े मंदिर पे जाके, समझा। तो ये मेरा नहीं चलता है, जो समय है वो समय चलेगा। समय की वैल्यू करेंगे तो आपको क्या लाभ मिलेगा, समय की वैल्यू नहीं करेंगे तो हम लाभ से वंचित रहेंगे। तो जितने भी कमेटी में हैं आप लोग भी, ठीक है, आप लोग भी 18 तारीख तक मेरे पास आ जाएंगे, तो 18 तारीख के बाद में, ठीक है, मैं महामृत्युंजय का जाप, ठीक है, योगा के साथ, समझ में आ गया, उसमें योगा भी होगा, भक्ति भी होगी, जाप भी होगी, और भगवान का महामस्तका भी होगा, अभिषेक बराबर चलेगा यंत्र के साथ। भगवान महावीर स्वामी की कि मैं आहार अपने स्वरूप को दे रहा हूँ। किसको दे रहा हूँ? अपने स्वरूप को दे रहा हूँ। जब आपने ये कह दिया मैं अपने स्वरूप को आहार दे रहा हूं, जब दिगंबर मुद्रिका को देख करके आपने ये कह दिया मेरा स्वरूप आ गया है, भगवान की प्रतिमा को देखने पर यह कह दिया जाए कि ये मेरा सांचा है, मेरा उपयोग इसी में ढलेगा, तब मेरा काम चलेगा।
ध्यान रखना, एक दिन तुमको अरहंत बनना ही पड़ेगा, एक दिन साधु बनना ही पड़ेगा, समझ आया? और जो कहते हैं बेचारे कल के भूखे हैं, कल से कुछ लो ना है, अंतरा औरों के बीच में आज तो कुछ ले ही नहीं पाए। ध्यान रखना, आपकी सोच छोटी सोच है। क्या है योगी जी? आपको ये क्या ढंग है? ये शक्ति दिगंबरतों की, ये शक्ति मेरे को ही प्राप्त हो जाए, इनकी नहीं। बेईमान आदमी हो आप लोग। आप भगवान के पास जाते हैं, क्या कह रहे? सही कहना है, हे भगवान तेरे गुण मेरे को मिल जाए। बाकी जब गुण मिल जाए तो उस पर क्या रहेगा? है? अरे ये कहो, हे प्रभु तेरे पास इतनी बड़ी शक्ति, इतने गुण, वो गुण मेरे पास भी हैं। हे प्रभु आपकी उस शक्ति से अगर मेरा मेल हो जाए, समझा? तो जो तेरी पास जो शक्ति है ना, तू खजाना लेके बैठा ना, है, मैं भी खजाने वाला बन जाऊं, मैं भी धनी हो जाऊं। ठीक है, ऐसा चिंतन करेंगे तो एकत्व भावना आपके जीवन में उतर सकती है। इसी मंगल भावना के साथ सभी को मेरा कोटि कोटि आशीर्वाद। और मैं आपको बता दूं, प्रेषद दिया जा रहा महाराज जी का भी कल भी था, माता जी का। माता जी कह रहे कि कुछ महिलाएं कह रहे, कुछ पुरुष भी कह रहे थे, हैं बड़े महाराज जी से बात करने में डर लगता है कि मैं हुआ हूँ क्या? हुआ से डर लगता है? समझ में आया? डरने वाली कोई बात नहीं। मैंने बोला था कि जितने लोग महामृत्युंजय के जाप में बैठना है, वो बस खाली लिस्ट बना करके मेरे को देते हैं। ठीक है, पर ध्यान रखना, ये कुर्सी स्टूल ये सब हटाने पड़ेंगे। हाँ, उनके ऑपरेशन होंगे तो उनकी व्यवस्था कर दी जाएगी। ठीक है, परंतु इनके घोटू नहीं टूटे हैं, मतलब ऑपरेशन नहीं हुए हैं, डॉक्टर ने तोड़ दिया ना, दूसरा पार्ट्स लगा दिया, उसकी बात अलग है। जिनके नहीं टूटे हैं तो भगवान ने चाहिए क्या, तो उनके घोटू बदले ही नहीं जाएंगे। ठीक है, भावना आपकी होगी, प्रयास मेरा रहेगा। ठीक है, और कैसा भी रोगी हो, है, आप लेके ले आना है। और मैंने पहले कह दिया, जगह छोटी पड़ेगी जी योगी जी, जगह छोटी पड़ेगी। मुझे कुछ नहीं यहाँ चालू कर दूंगा, परंतु तो ध्यान रखना कपड़े आपके फट जाएंगे। प्रधान है ना। हा? तो देख लेना जैसा भी हो, पर इतना ज़रूर है कि अगर मैं चंबल से यहाँ चल के आया हूँ, ठीक है ना, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं जब तुम्हारा नमक ले रहा हूँ, है, समझा, भोजन ले रहा हूँ, आहार ले रहा हूँ, ठीक है, तो मुझे वो चंबल का जो मसाला है ना, वो भी आप मेरे को आपको देना चाहिए। ठीक है, मतलब मैं आपको दूंगा। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य है आप लोग विचार बनाएं और लिस्ट बना करके 18 तारीख तक मेरे को दे देंगे, जितने भी लोग बैठने हैं। बाकी बाद में गेट लग जाएगा, फिर उसके अंदर कोई आएगा नहीं, जो भी ऑपरेशन होगा अंदर होगा। ठीक है, बाहर बैठ के सुन सकते हैं, परंतु अंदर कोई आएगा नहीं। और उसमें समय का विशेष ध्यान रहता है। मैंने ये कह दिया आपको 4:05 पे आना, तो 4:05 पे आना होगा। ठीक है, ध्यान रखना, क्योंकि मैं आपका इंतजार नहीं करूँगा कि आप आ जाएं, दरवाज़ा नहीं खुलेगा। ये विशेष ध्यान रखना। छोटे महाराज का चल जाता है, मेरा नहीं चलता। ठीक है, एक बार मोरिना की बात है, बस 2 मिनट में लेके, समय तो ज़्यादा हो गया। हाँ, मोरिना की बात है। मैंने कहा कि सुबह 5 बज के, समझा, और 35 मिनट पर रथ यात्रा चालू हो जाएगी। आप लोगों को 5 बजे आ जाना। ठीक है, कमेटी वालों ने कहा कि इतनी जल्दी कहाँ से हो जाएगी, हो ही नहीं सकती। मैं सारे बैंड रात को ले आऊँ, सारी बग्गियाँ ले आओ, समझा,
रथ यहाँ खड़े कर दो। भाई महाराज ने कह दिया तो करना तो पड़ेगा, पूरा लग गया, सब वहाँ पे क्रम से लगा दिया। अब जैसे ही 5:35 हुए, समझा, और रथ यात्रा प्रारंभ हो गई। कमेटी है? हाँ, गर्मी के दिन थे, मई जून की बात थी, समझा। कमेटी वाले तैयार हो रहे थे घर पे, अभी का महाराज जी, अभी का है, और वो जले पहुंच गए बड़े मंदिर पे जाके, समझा। तो ये मेरा नहीं चलता है, जो समय है वो समय चलेगा। समय की वैल्यू करेंगे तो आपको क्या लाभ मिलेगा, समय की वैल्यू नहीं करेंगे तो हम लाभ से वंचित रहेंगे। तो जितने भी कमेटी में हैं आप लोग भी, ठीक है, आप लोग भी 18 तारीख तक मेरे पास आ जाएंगे। तो 18 तारीख के बाद में, ठीक है, मैं महामृत्युंजय का जाप, ठीक है, योगा के साथ, समझ में आ गया, उसमें योगा भी होगा, भक्ति भी होगी, जाप भी होगी, और भगवान का महामस्तका भी होगा, अभिषेक बराबर चलेगा यंत्र के साथ। भगवान महावीर स्वामी की